झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल चल रहा है। हर नेता शक के दायरे में है। कौन कब कहां चला जाएगा किसी को एहसास नहीं है। सुबह जिस दल में रहने की कसम खाई जा रही है, सुबह ही उसे कोसा जा रहा है। ये सब कुछ इस समय झारखंड में हो रहा है। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से वो विरोधी दल में सेंध लगा रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की रैलियों में उमड़ रही भीड़ बीजेपी की चिंता भी बढ़ा रही है। इस बीच झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की मैया सम्मान यात्रा चंपाई सोरेन के गढ़ सरायकेला पहुंची। वैसे सरायकेला को चंपाई की जगह जेएमएम का गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जिस तरह का स्वागत कल्पना सोरेन का किया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि सरायकेला सीट पर चंपाई के जाने का ज्यादा असर जेएमएम पर नहीं पड़ने वाला है। यानी बीजेपी ने जो ये सेंध लगाने की कोशिश की, उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा और चंपाई कोई भी नुकसान जेएमएम को नहीं पहुंचा पाएंगे। और इन सब के बीच में कल्पना सोरेन से चंपाई को लेकर एक सवाल भी किया गया। तो क्या जवाब दिया कल्पना सोरेन ने और कैसे चंपाई के गढ़ में जेएमएम की दिख रही है लहर, इसी सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। झारखंड में इस समय आया राम गया राम चल रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है और कोई दल बदल कर रहा है। शुरुआत मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा से हुई थी और फिर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन तक पहुंची। चंपाई सोरेन हो या फिर लेविन हेम्ब्रम, ये वो चेहरे हैं जो साल की शुरुआत में जेएमएम में होते थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि साल खत्म होने से पहले ही ये सभी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। एक नाम और है और वो है जेवीएम पार्टी के प्रमुख बाबूलाल मरांडी का। मरांडी दावा करते थे कि वो दिल्ली के कुतुब मीनार से कूदना पसंद करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी में वापसी नहीं करेंगे। आज बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बने बैठे हैं। वैसे बीजेपी के भी कई नेताओं ने पाला बदला है। वो कांग्रेस और जेएमएम में शामिल हुए हैं, लेकिन पाला बदलने के खेल में सबसे ज्यादा चर्चाओं में है चंपाई। चंपाई के समर्थक उन्हें कोल्हान का टाइगर कहते हैं, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद चंपाई के समर्थक अचानक गायब हो गए हैं और भीड़ में चलने वाला ये टाइगर अब अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। चंपाई के साथ कोई नहीं है। चंपाई के लिए इस बार सरायकेला सीट से चुनाव जीतना ही मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि चंपाई अकेले हैं। बीजेपी में भी उनको समर्थन नहीं मिल रहा और जेएमएम को तो वो छोड़ ही चुके हैं। और इसके अलावा जिस तरह से सरायकेला में मैया सम्मान यात्रा में भीड़ दिखाई दी, जब जो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन वहां पर पहुंची, उससे बीजेपी के साथ चंपाई भी अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। चंपाई और बीजेपी दोनों को ही इस बात का एहसास है कि कोल्हान रीजन में जेएमएम बेहद मजबूत है और इसी के चलते 2019 के विधानसभा चुनाव और अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कोल्हान में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। यानी ये भी कहा जा सकता है कि जो चंपाई सोरेन ये मानकर चल रहे थे कि कोल्हान उनके चेहरे पर जीत मिलती है जेएमएम को, वो अब गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की भीड़ वहां पर नजर आ रही है, जिस तरह से जेएमएम के पक्ष में लोग नजर आ रहे हैं, जिस तरह से जेएमएम वहां पर अपना दबदबा कायम कर रही है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि कोल्हान चंपाई के चेहरे पर नहीं जीता जाता था, बल्कि चंपाई इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जेएमएम के प्रत्याशी होते थे। और दावा किया जा रहा है कि चंपाई भले ही अब पाला बदल गए हों, लेकिन वोटर ने पाला नहीं बदला है। ये जेएमएम की सभाओं में उमड़ती भीड़ से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कल्पना सोरेन के नेतृत्व में इस समय जेएमएम मैया सम्मान यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा में जमकर भीड़ उमड़ रही है। कल्पना सोरेन अब जेएमएम की स्टार कैंपेनर बन चुकी हैं, स्टार प्रचारक हैं। चंपाई के विधानसभा क्षेत्र पहुंची कल्पना सोरेन ने बेहद भावुक भाषण दिया। उन्होंने यात्रा में उमड़ी भीड़, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी, उन्होंने सवाल किया कि हेमंत सोरेन की क्या गलती थी जिसके लिए बीजेपी ने उन्हें जेल भेज दिया। हेमंत दादा आप लोगों के लिए काम कर रहे थे, बीजेपी उन्हें रोकना चाहती थी। उन्होंने लोगों से यह भी सवाल किया कि हेमंत दादा को फिर से सत्ता में लाएंगे, तो पूरी भीड़ के हाथ हवा में उठ गए। साफ दिखाई दे रहा था कि जेएमएम के पक्ष में लहर दिख रही है।
कल्पना सोरेन भले ही कोल्हान और सरायकेला में रैली कर रही थी, लेकिन उन्होंने चंपाई सोरेन का नाम तक नहीं लिया। किसी भी तरह से उन्होंने चंपाई पर कोई निशाना नहीं साधा। चंपाई को लेकर वो अपने भाषण में चुप्पी ही साधे रखी। और ये सिर्फ कल्पना सोरेन की तरफ से ही नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी जेएमएम, चाहे हेमंत सोरेन ही क्यों ना हो, कोई भी चंपाई पर निशाना नहीं साध रहा है। जेएमएम विधायक और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री दीपक सिंह पांडे जरूर चंपाई पर बेहद हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने मधु कोड़ा और चंपाई सोरेन को कोलान का कलंक तक कह दिया, लेकिन कल्पना सोरेन ने चंपाई को लेकर कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द तक नहीं कहा। और जब मीडिया ने कल्पना से चंपाई को लेकर सवाल किया तो कल्पना ने कहा कि चंपाई तो हमारे चाचा हैं, वो आदरणीय हैं और अपने चाचा के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अब कल्पना सोरेन के इस बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी। संकेत मिल रहे हैं कि जेएमएम ने चंपाई के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। अगर चंपाई अभी भी चाहें तो वापसी कर सकते हैं। चंपाई के खिलाफ ना तो हेमंत सोरेन कोई बयान दे रहे हैं और ना ही कल्पना सोरेन। और अगर बात चंपाई की करें तो वो बीजेपी के मुद्दों को तो उठा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना के खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना के खिलाफ बोलने से वो भी परहेज कर रहे हैं, क्योंकि चंपाई को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि बीजेपी में उनके लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि यहां उनका बीजेपी के नेता ही विरोध कर रहे हैं। हाईकमान के दबाव में भले ही चंपाई को मंच पर जगह मिल रही है, नहीं तो बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता चंपाई के साथ मंच तक साझा करने को भी तैयार नहीं है। उन्हें पोस्टरों पर जगह नहीं दी जाती है। मतलब जहां जहां भी जो है चंपाई को दरकिनार करने की कोशिश की गई है, वहां पहले बीजेपी आला कमान की जो है एंट्री हुई है, बीजेपी आला कमान को जो है उस मामले में दखलंदाजी करनी पड़ी और उसके बाद चंपाई को पोस्टर पर जगह मिली है या मंच पर जगह मिली है। ऐसे में चर्चाएं तो यहां तक हो रही हैं कि विधानसभा चुनाव में चंपाई भले ही बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हो, लेकिन चुनावों के बाद वो एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं और इसकी सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखाई भी दे रही हैं। वैसे चंपाई के लिए आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है और इसके कई कारण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें कोल्हान रीजन की ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी के पाले में डालनी है। कोल्हान रीजन में 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां शामिल है। इन 3 जिलों में विधानसभा की 14 और लोकसभा की 2 सीट आती हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 14 में से 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता था, जिसमें से 11 सीट जेएमएम को और 2 कांग्रेस को मिली थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से में गई थी। एनडीए का खाता तक नहीं खुला था और दावा किया जा रहा है कि इस बार भी हालात में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। और अगर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की हार होती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है, तो चंपाई पाला बदलकर जेएमएम में आ सकते हैं और इसके संकेत दोनों की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कल्पना सोरेन ने तो ये कहकर कि चंपाई हमारे चाचा हैं और हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे, ये साफ कर दिया है कि अगर चंपाई वापस आते हैं तो उनकी वापसी पर विचार करने के लिए जेएमएम तैयार है। चंपाई के लिए अभी भी जेएमएम ने अपने दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए हैं और ये बात चंपाई भी अच्छे से समझ रहे हैं और ये बात जेएमएम भी समझ रही है कि कभी भी चंपाई वापसी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चंपाई जो है लगातार शिबू सोरेन को आदरणीय बताते आए हैं, उन्होंने एक भावुक पत्र तक उनको लिखा था। ये तमाम चीजें जो जोड़कर देखी जा रही है, उसे देखकर ही राजनीति के जानकारों का दावा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को चंपाई झटका दे सकते हैं। यानी ये साफ है कि झारखंड में बीजेपी ने जो ये सेंध लगाने की कोशिश की थी, उसका उसे कोई बहुत बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।